बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज स्केलर, गिव एग्जांपल्स। कि स्केलर क्या है, उसकी मिसालें दें। आंसर है फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड विद इट्स यूनिट इज कॉल्ड अ स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है, जिन्होंने उर्दू में पढ़ा होगा उन्होंने यहाँ पर लफ्ज यूज किया होगा एक ऐसी तबई मिकदार या ऐसी मिकदार विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसे सिर्फ एक मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर की जरूरत होती है। विद इट्स यूनिट, यूनिट का मतलब है उसका साथ यूनिट भी लिखा जाता है। जैसे अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं तो 7 मीटर सेंटीमीटर होगा। अगर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो 60 डिग्री या फ़ारेनहाइट होगा। इसका ये मतलब है। वैसे क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी एक मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे कि हमारे पास मिसाल में है टाइम। अब टाइम अगर आपने किसी को बताना है, वक्त बताना है, तो आप क्या कहते हैं? 8 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, 8:30 यानी 8 बज रहे हैं, 9 बज गए हैं, 8:30 बजे हैं, 8:15 हुए हैं। तो क्या है, आप वहां पर सिर्फ एक नंबर बोल रहे हैं। 8 AM ज्यादा बोल देंगे या 8 PM बोल देंगे। सुबह का वक्त है तो 8 AM का लफ्ज चूज कर देंगे, और अगर शाम का वक्त है तो 8 PM का लफ्ज चूज कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट फर्ज करें हम कह रहे हैं 8 ओ क्लॉक या 8 AM या 8 PM, सिर्फ हम एक नंबर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे कि 8 AM जी टुवर्ड्स नॉर्थ, 8 AM टुवर्ड्स ईस्ट, कोई मशरिक की तरफ 8 बजे हैं, मगरिब की तरफ 8 बजे हैं। ठीक है, तो हम कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रहे, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके साथ उसका यूनिट आ रहा है। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट करें टेम्परेचर है। टेम्परेचर में हम क्या कह देते हैं जी, हमारे पास 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये जो डिग्री सेंटीग्रेड इसका यूनिट है, ये जो मैंने यहाँ लिखा यूनिट, और ये जो 17 है हमारे पास एक मैग्नीट्यूड या इसकी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है सिर्फ। तो क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर। और वेक्टर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ वेक्टर, गिव एग्जांपल्स। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, यानी उसकी सिमत भी पता हो, उसकी डायरेक्शन भी पता हो, किस साइड पे हमने जाना है, इज कॉल्ड अ वेक्टर। एग्जाम्पल्स हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, etc। यहाँ पर मैं आपको इस डिस्टेंस से और इस डिस्प्लेसमेंट से जो सा है वो इसका फर्क जो सा है मजीद क्लियर करती हूँ। कि देखें, अगर कोई आपसे कहता है कि 1 किलोमीटर फासला तय करें, तो आप 1 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। 1 किलोमीटर है डिस्टेंस तय करना है, आप 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाएं, आप 1 किलोमीटर जो सा है वो इस डायरेक्शन में जाएं, इस डायरेक्शन में जाएं, जिस डायरेक्शन में मर्जी जाएं वो आपकी मर्जी है। बेशक राउंड शेप में आप 1 किलोमीटर मूव कर लें, आपने सिर्फ उसको 1 किलोमीटर फासला बताना है। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर हो गया। अब अगर वो कहता है कि 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट यानी मशरिक की तरफ स्पेसिफिक कर दिया, फर्ज करें मैं कहती हूँ 1 किलोमीटर आपने जस्ट इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में, तो अब डायरेक्शन बता दी, क्या है, डायरेक्शन बता दी गई है, ये वाली डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में आपने जाना है, आपने इस डायरेक्शन में जोन सा है वो मूव करना है, इस डायरेक्शन में। तो क्या है, ये उसने डायरेक्शन बता दी कि 1 किलोमीटर आपने इसी तरफ जाना है। तो इस सूरत में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। क्या है, ऐसा वेक्टर जब हम मैग्नीट्यूड लें तो वो 1 आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। एंड डायरेक्शन अलोंग द गिवन वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी गिवन वेक्टर की ही डायरेक्शन में होती है, इन डायरेक्शन उसके ऑपोजिट या उसके मुखालिफ सिमत में नहीं जाती, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक्सप्लेन करते हैं। यानी ऐसा वेक्टर जिसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, उसका आंसर 1 आना चाहिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं कोई होनी चाहिए। अब इसका फार्मूला ये है कि यूनिट वेक्टर, ये देखिए, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पर ये जो ए के ऊपर इस तरह का निशान डाला हुआ है इसे कहते हैं हैट, और ये शो करता है यूनिट वेक्टर को। ए हैट पढ़ेंगे या ए यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। और जो वेक्टर के ऊपर ये वाला एरो हेड डाला हुआ है, ये वेक्टर को शो करता है। इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए, यानी इस वैल्यू को हम पढ़ेंगे वेक्टर ए, इस वैल्यू को पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर या ए हैट। और ये जो नीचे 2 लाइंस इस तरीके से शो की गई हैं, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, जो कि हमेशा हमें एक नंबर की फॉर्म में आता है। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर कोई वेक्टर r इज इक्वल टू दिया जाए xi प्लस yj प्लस z के, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? मैग्नीट्यूड इसका ये होता है, ये जो लिखा हुआ है वेक्टर r, इसके ऊपर एरो हेड है, ये वेक्टर r पढ़ा जाएगा और ये जो साथ दो लाइंस हैं ये मैग्नीट्यूड को शो करती हैं। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है xi प्लस yj प्लस zk, तो i के साथ जो कोफिशिएंट्स है वो हमारे पास क्या है? x। जब हमने मैग्नीट्यूड लेना है तो हमने क्या करना है? इस x का हमने क्या करना है? स्क्वायर ले लेना है। इस x का हमने स्क्वायर ले लिया, फिर जो j के साथ कंपोनेंट y लिखा हुआ है फिर उसका स्क्वायर ले लिया, दरमियान में प्लस का साइन, फिर प्लस जो k के साथ वैल्यू लिखी होगी z, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आ जाता है, दिस वन। ये हमारे पास क्या कहलाता है? इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर -2i -4j प्लस 3k। अब मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे लेते थे, ये आपके पास इस साइड पे लिखा हुआ है कि अगर वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z तो इसका मैग्नीट्यूड आता है x² प्लस y² प्लस z² का स्क्वायर रूट। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम इस पूरे वेक्टर को कोई भी नाम दे देते हैं, वेक्टर r कह दें या वेक्टर a कह दें। तो लेट हमारे पास सोल्यूशन में क्या आ जाएगा? वेक्टर r इज इक्वल टू -2i -4j प्लस 3k। जब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो वेक्टर r के साथ यहाँ दो लाइंस डाल देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 i के साथ अब -2 है, इधर देखें i के साथ x है और यहाँ i के साथ -2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस फिर j के साथ हमारे पास लिखा हुआ है -4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस k के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 3, जो k के साथ कंपोनेंट है जिसको इधर z कह रहे हैं, क्या हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर। और उसके बाद आपने इसका क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट, यानी जो i के साथ वैल्यू है वो उसकी अलामत या साइन के साथ आपने लिखनी है। जैसे i के साथ -2 है तो आपने उसका क्या ले लिया है? पूरा स्क्वायर ले लिया है। फिर फार्मूले का यहाँ प्लस आएगा, फिर j के साथ लिखा हुआ है -4, साइन का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ये -4 स्क्वायर के अंदर आएगा, इस जगह पर जहाँ प्लस है यहाँ आप माइनस नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद फार्मूले का प्लस और फिर 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या है? आंसर आ जाएगा। -2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि ऊपर इवन पावर है यानी जुफ्त अदद है, तो -2 को 2 बार जब आप ज़रब देते हैं तो ये प्लस होके बाहर आ जाता है। प्लस फिर 4 को जब आप -4 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 16, और 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। 29 अब किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास यही होगा जो कि इसका आंसर है, यानी वेक्टर r का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया? 29 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? The vectors a and b are parallel if for any real number n a is equal to nb। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो कभी भी एक पॉइंट पर नहीं मिलते, यानी एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक वेक्टर बनाती हूँ, ये वेक्टर a है हमारे पास और ये कोई सा भी हम वेक्टर b ले लेते हैं, तो ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे, ये चलते जाएंगे ऐसे, लेकिन कभी भी नहीं मिलेंगे। जैसे आपकी नहर के दो किनारे या रेल की दो पटरियां होती हैं, तो यहाँ पर क्या है? a इज इक्वल टू एन बी एन, एक जोन सा है वो दूसरे के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है। n कोई सा भी नंबर है, जैसे मैं लिख दूं a इज इक्वल टू 3b। यहाँ पर अब दो कंडीशंस आती हैं। इफ n इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर, यानी 2, 3, 4, 5 साथ आप उसके प्लस साइन लगा रहे हो, तो वेक्टर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जाहिर है अगर एक वेक्टर को हम दूसरे के किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्ज करें वेक्टर a इज इक्वल टू 3 भी लिखते हैं, तो डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्ज करें n इज इक्वल टू हमारे पास
-3 आ जाता है, तो a इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू 3b -3b, n की जगह हम लिख देते हैं -3 इंटू वेक्टर b, इस फॉर्म में लिखा जाए तो अब क्या होगा कि दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। यानी अगर आपका एक वेक्टर जोन सा है वो इस डायरेक्शन में है, तो जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी, यानी उसके दूसरी तरफ मुखालिफ सिमत में चली जाएगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेफिनेशन आती है कि व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स, तो आपने सिर्फ इसका आंसर इतना लिख देना है, द वेक्टर्स यहां से लेकर यहां तक, The vectors A and B are parallel if for any real number n A is equal to nb, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दोनों कंडीशंस अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो इससे ऐसा नहीं है कि कोई मार्क्स आपके कट जाएंगे, लेकिन ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड अल्फा सो दैट अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2k का मॉड यानी मैग्नीट्यूड, ये जो दो लाइंस हैं ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही हैं, इज इक्वल टू 3। यानी ये उसने एक इक्वेशन दी है और उससे कहा है यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू जौन सी है वो निकालनी है या फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड लेने का हमें मेथड पता है कि i के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, j के साथ वाली वैल्यू का, और k के साथ वाली वैल्यू का हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू जे प्लस 2k का मैग्नीट्यूड, ये दो लाइंस मैग्नीट्यूड को शो कर रही हैं, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड क्या होगा, i के साथ हमारे पास लिखा हुआ है अल्फा, तो हमने क्या कर लेना है, अल्फा का स्क्वायर ले लेना है, प्लस j के साथ लिखा हुआ है अल्फा प्लस 1, तो अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर ले लेना है, और प्लस k के साथ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाता है ऊपर स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू 3। मैग्नीट्यूड सिर्फ लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड का ही हमने मैग्नीट्यूड लेना है, राइट साइड पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो ये ऐसे ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का जो हमारे पास स्क्वायर लिखा हुआ है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से हम इसको ओपन कर लेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले से हम इसे ओपन कर लेते हैं, अल्फा का स्क्वायर a स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर यानी हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस 2ab 2 इंटू अल्फा इंटू 1, तो आ गया हमारे पास 2 अल्फा, प्लस अब 2 का स्क्वायर खोलें यानी 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर इसका क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हमें क्या दे देगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 4 प्लस 1 क्या आ जाता है 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब हमने इस साइड का स्क्वायर रूट खत्म करना है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या आ गया 3 का स्क्वायर। यहां से देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 9, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5, 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 5 में से 9 गए तो हमारे पास क्या आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें या हर टर्म को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको पता है 3 मेथड्स हैं। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टर्स भी बना सकते हैं, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी कर सकते हैं।
तो इसके फैक्टर्स इजीली बन जाते हैं। दरमियान में देखें प्लस अल्फा है और साइड पे लिखा हुआ है हमारे पास अल्फा स्क्वायर और -2। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा यानी -1 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। कैसे, प्लस 2 अल्फा और -1 अल्फा हमें प्लस अल्फा ही देता है, जो दरमियान वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और एंड वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है -2 अल्फा स्क्वायर। तो इस 2 अल्फा और माइनस अल्फा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अल्फा स्क्वायर ही आएगा। फैक्टर्स बनाने का तरीका आपको लेसन नंबर 1 फैक्टराइजेशन वाले लेसन में सिखा दिया गया है। यहाँ देखें, इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से यहाँ पहली 2 वैल्यूज हैं, यहाँ से हमारे पास अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा अल्फा +2। यहाँ से अब हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, -1, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर भी बच जाएगा हमारे पास अल्फा +2 इज इक्वल टू 0। इनमें से अब क्या हो गया हमारे पास कॉमन अल्फा +2 या सेम वैल्यू जो सी अल्फा +2 आप इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद पीछे हमारे पास क्या बच गया है, अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें आइदर अल्फा +2 इज इक्वल टू 0 है या हमारे पास अल्फा -1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से +2 दूसरी तरफ जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई और दूसरी वैल्यू क्या है, -1 दूसरी तरफ जाके हमें क्या दे देगा, +1। तो दूसरी वैल्यू जो सी है वो ये आ गई। तो अल्फा की हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो अल्फा की यहाँ पर 2 वैल्यूज जो सी हैं वो हासिल हुई हैं, -2 और 1, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, देन शो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें वेक्टर r हमारे पास किसके इक्वल है, xi प्लस yj प्लस zk। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर यानी i के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट। अब उसने कहा है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस हैं। जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं किसी भी वेक्टर के, वो ऐसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर क्या हो जाएंगे हमारे पास, cos अल्फा हमारे पास होता है x/r मैग्नीट्यूड, यानी जो i के साथ वैल्यू होती है उसका नीचे मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। जो cos बीटा होता है हमारे पास, cos बीटा वो इज इक्वल टू होता है y/वेक्टर r मैग्नीट्यूड। और जो cos गामा होता है हमारे पास वो होता है z/वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। वैल्यूज को अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा ओवर r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको हम नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद यहां भी स्क्वायर लें तो cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर ओवर r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नंबर 2 का नाम दे दें। और cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास z स्क्वायर ओवर r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड जो सी है वो लेफ्ट में ऐड हो जाएंगी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू, cos स्क्वायर अल्फा की क्या वैल्यू है, x स्क्वायर ओवर r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू है वाई स्क्वायर ओवर आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गैमा की क्या वैल्यू है जेड स्क्वायर ओवर आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां से अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम नीचे सेम वैल्यू है आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर जहां हमने ये आर मैग्नीट्यूड लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अगर इसके मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं इंप्लाइज दैट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहां से हम इसकी वैल्यू जो सी है वो इधर पुट कर देते हैं। आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और नीचे भी क्या है हमारे पास आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये एरो हेड जोन सा है, आप लगा दें तो वेल एंड गुड, ना भी लगाएं तो ये वेक्टर आर को ही शो कर रहा होता है। ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1, और यही हमने प्रूव करना था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1। तो ये यहां से हमारे पास क्या है क्वेश्चन प्रूव हो गया। दोबारा देख लें इसको कंप्लीट फॉर्म में। पहले हमने आर लिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फिर उसका यहां से हमने मैग्नीट्यूड ले लिया और उसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो राइट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब डायरेक्शन को साइन जो किसी वेक्टर के होते हैं वो होते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा वाई ओवर आर मैग्नीट्यूड और कॉस गैमा जेड ओवर आर मैग्नीट्यूड। इन तीनों का हमने क्या किया है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद हमने इनको ऐड किया है, ऐड करने के बाद एलसीएम लिया, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगा दिया, ये कट के हमारे पास क्या दे देगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर 4i माइनस 3j माइनस 5k। यूनिट वेक्टर यहाँ पर अब हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके सोल्यूशन में हम इसको कोई सा भी वेक्टर का नाम दे देते हैं कि लेट वेक्टर a इज इक्वल टू 4i माइनस 3j माइनस 5k। अब यूनिट वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यानी इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इस वेक्टर ए का हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, अगर ये वेक्टर आर है तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इस वेक्टर आर का हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड आ गया। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें आई के साथ लिखा हुआ है 4, यानी जहां पर ये देखें x है यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है 4, तो हमने क्या करना है i के साथ का कंपोनेंट यानी 4 का हमने ले लेना है स्क्वायर। फिर फार्मूले का हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, फिर j के साथ हमारे पास लिखा हुआ है माइनस 3 का हम क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। फिर प्लस k के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है -5, इसका भी अब हमने क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है, और पूरे का अब हमने क्या कर देना है स्क्वायर रूट। यानी जब भी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है आई के साथ जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आई के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4, इस 4 का अब हमने क्या ले लिया यहाँ स्क्वायर, फिर फार्मूले का यहाँ लगाना है प्लस, फिर j के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसके साइन यानी उसकी अलामत के साथ -3 लिखी हुई है, तो यहाँ हमने -3 लेके उसका स्क्वायर ले लिया। फिर प्लस k के साथ लिखा हुआ है -5, इस -5 का फिर अब हमने क्या लिया
होल स्क्वायर ले लिया। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 16, -3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा +9, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वैसे भी ज़हन में रखना है कि अगर ऊपर इवन यानी जुफ्त अदद होगा 2, 4, 6, 8 तो ये माइनस प्लस होके ही बाहर आएगा। प्लस फिर -5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25। इसको अब हम प्लस कर लेते हैं 16 + 9 + 25 तो हमारे पास क्या आ जाता है ये 50 आ जाता है। 50 का स्क्वायर रूट। अब 50 देखें आपके पास होता है 25 2s are 50 यानी 25 2 बार 50, 25 ज़रब 2 हमारे पास क्या आ जाता है 50। अब इस 25 का स्क्वायर रूट बनता है 5, 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 जोन सा है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × स्क्वायर रूट 2। तो यहां से अब हम इसको डायरेक्ट भी 5 × स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस यानी ये सारा अमल भी यहाँ कर सकते हैं। तो 50 के स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 5 × स्क्वायर रूट 2 यानी 5 ज़रब 2 का जज़र। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पर अब हमने क्या करना है जस्ट इसकी वैल्यू जो सी है वो पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू वेक्टर की क्या वैल्यू है 4i - 3j - 5k। ये हो गया वेक्टर। ये देखें यहां से हमारे पास ये वेक्टर की वैल्यू लिखी हुई है। उसके बाद नीचे क्या लिखना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो सी है ये है 5 × √2। तो ये वैल्यू अब हम इसके नीचे लिख देंगे वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड 5 √2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर हो। जब भी आपने क्या करना है इसका यूनिट वेक्टर लेना है तो ये वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड आपने इसकी वैल्यू जो सी है वो यहाँ पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स। यानी इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि पैरेलल है इन दोनों वेक्टर्स के सम के। इन दोनों वेक्टर्स को हम प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो जो वेक्टर आएगा बस उसका हमने यूनिट वेक्टर ले लेना है। सम का क्या मतलब होता है जमा करना, प्लस करना या ऐड करना, जो भी आप बोलना चाहें। यहाँ पर क्या है वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों का अब सम हमारे पास कैसे आ जाएगा। सॉल्यूशन में वेक्टर ए प्लस करेंगे हम वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए है हमारे पास 2 4 -5, दरमियान में कौन सा साइन आएगा प्लस का, और वेक्टर बी है हमारे पास 1 2 एंड 3। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये देखें 2 कंपोनेंट इस 1 में ऐड हो जाएगा, 2 + 1 कॉमा के साथ जो नेक्स्ट टर्म है 4 उसको 2 में प्लस कर देंगे, 4 + 2 और जो तीसरी टर्म है -5 + 3। यहां से हमारे पास क्या आ गया 2 + 1 क्या आ गया 3, 4 + 2 क्या आ गया 6 और -5 + 3 -2। प्लस माइनस रकमें क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है कॉमा के साथ जो लिखी जाती है इसका क्या मतलब होता है कि ये वेक्टर नोटेशन है। अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा इज इक्वल टू 3i फिर प्लस 6j और -2k।
इसका ये मतलब है, यानी ब्रैकेट हट जाएगी तो कॉमास भी हट जाएंगे और ये इस तरह से लिखा जाता है 3i + 6j - 2k। अब ये जो वेक्टर आया हमारे पास a + b, इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ये जो वेक्टर है a + b, इसका हमने क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड सेम ऐसे ही जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में किया है। ये देखें, इसका ये मैग्नीट्यूड के दोनों लाइंस डाल देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब i के साथ हमारा लिखा हुआ है 3, तो क्या हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस j के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 6, तो +6 का स्क्वायर, प्लस फार्मूले का ये प्लस है, और k के साथ लिखा हुआ है हमारे पास -2, तो -2 का स्क्वायर, और इस पूरे का अब हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसको यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, प्लस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, और प्लस -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 4 आ जाता है। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 49। 49 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाता है 7। तो जो a + b का हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 7 आ गया। अब इसी का हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर जो सा है वो फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है हमारे पास a + b, ओवर इसका क्या है हमारे पास, हमने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो यहां पर ये वैल्यूज जो सी है वो पुट कर देंगे। a + b हमारे पास देखें कौन सा वेक्टर बन रहा है, ये वाला, दिस वन a + b है। तो ये वैल्यू हम यहां लिख देंगे 3i + 6j - 2k ओवर मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 7। यहां से ये मैग्नीट्यूड आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर बन गया। यानी इन दोनों वेक्टर्स को हमने प्लस करके और फिर हमने उसका यूनिट वेक्टर जो सा है वो फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन द वेक्टर्स वेक्टर a इज इक्वल टू 3i - 2j + k, वेक्टर b इज इक्वल टू 2i - 4j - 3k, एंड वेक्टर c इज इक्वल टू -i + 2j + 2k। फाइंड a + b + c। यानी हमने क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स को प्लस करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये एक्सरसाइज पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना। a + b + c इज इक्वल टू, अब वेक्टर a, ये वेक्टर के ऊपर नोटेशन है, ऐसे आपने एरो हेड जो सा है वो डाल देना होता है। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर a है हमारे पास। सबसे पहले हम वेक्टर a की वैल्यू लिख देते हैं 3i - 2j + k। यहां से ये वेक्टर a जो सा है इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद देखें यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस, और फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है हमारे पास वेक्टर b। तो यहां से हमने क्या है, वेक्टर b की वैल्यू जो सी इस जगह से लिख देनी है। वेक्टर b की वैल्यू क्या है, 2i - 4j - 3k। उसके बाद देखें फिर प्लस का साइन है, प्लस c की वैल्यू लिख देनी है हमने -i + 2j + 2k। ये देखें वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c को जो सा है अब हमने यहां से ऐड कर दिया। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 3i - 2j + k + 2i - 4j - 3k
ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। अब यहाँ से इसकी एडिशन बहुत ही इजी है। आई वाली सारी वैल्यूज आपने ऐड कर लेनी है, फिर जे वाली सारी कर लेनी है, फिर के वाली। यहाँ पर देखें ये हमारे पास लिखा हुआ है 3i, फिर लिखा हुआ है प्लस 2i और उसके बाद लिखा हुआ है माइनस आई। 3i प्लस 2i हमें क्या दे देंगे, 3 प्लस 2 5i, और इसमें से माइनस आई का मतलब है 1i हमने क्या है निकाल देना है। तो 5 में से 1 निकल गया तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4i आ जाएगा, 4i। उसके बाद अब देखें जे वाली वैल्यू, यहां से जे है हमारे पास माइनस 2j, फिर माइनस 4j, माइनस 2j और माइनस 4j, माइनस माइनस रकमें प्लस हो जाती हैं, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा, और फिर प्लस 2j ये। तो यहाँ से माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 रह जाता है। या आप ऐसा करें कि माइनस 2j और प्लस 2j को आपस में कैंसिल कर दें तो पीछे सिर्फ बच जाता है हमारे पास माइनस 4j। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्लस के, ये देखें प्लस के और माइनस 3 के, प्लस 1 के माइनस 3 के, माइनस 2 के और माइनस 2 के प्लस ये वाला 2 के जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 के आ जाता है। प्लस क्या आ गया हमारे पास, 0 के। दोबारा देख लें या ऐसे देख लें, प्लस के और प्लस 2 के, दिस वन प्लस के और प्लस 2 के, प्लस 3 के और ये माइनस 3 के, 0 के बच जाएगा हमारे पास। तो बस 4i माइनस 4j प्लस 0 के, ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। 0 के आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं भी लिखना चाहते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ 4i माइनस 4j इसका आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 12 में ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b, और कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 3a माइनस b, यानी हमने इससे पहले 3a माइनस b फाइंड आउट करना है और उसके बाद सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस b, यानी वेक्टर 3a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर वेक्टर a की वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास है 3i प्लस j माइनस k, फिर उसके बाद माइनस का साइन और वेक्टर b की वैल्यू लगा देंगे 2i प्लस j माइनस k। अब ये जो 3 ब्रैकेट के बाहर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 9i प्लस 3 को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3j माइनस 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3k माइनस। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी अंदर की सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस 2i, ये प्लस है j के साथ तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस j, और ये जो k के साथ माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब सेम जैसे आप एडिशन पिछले क्वेश्चंस में हमने की है कि i वाली वैल्यूज i में होंगी ऐड, j वाली j में, k वाली k में। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 9i माइनस 2i, 9 में से 2 निकल जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7i, फिर प्लस 3j माइनस 1j हमें क्या दे देगा, प्लस 2j, 3 में से 1 माइनस हो जाए तो 2 रह जाता है, फिर माइनस 3k प्लस k यानी प्लस 1k हमें क्या दे देगा, माइनस 2k दे देगा। तो हमारे पास 3a माइनस b वेक्टर क्या आ गया, 7i प्लस 2j माइनस 2k। अब हमने क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो 3a माइनस b इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेने का आपको मेथड पता है कि ये जो i के साथ वैल्यू है 7, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस के साथ j के साथ जो वैल्यू है 2 इसका हम स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस k के साथ जो वैल्यू है माइनस 2 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर लेके और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पहले आपको क्वेश्चंस में फार्मूला करवाया है। i के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, j के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, k के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 49, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4,
और प्लस -2 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाता है 57 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास इसका क्या होगा आंसर होगा। ये 57 का स्क्वायर रूट इसका आंसर आ जाएगा। बुक में इसका आंसर 54 लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इज पैरेलल टू 5i + 3j + 2k। यहाँ पर हमने ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और जो इस वेक्टर के पैरेलल है। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर वो कह रहा है एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला जो वेक्टर है ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अब हमने ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा आपने इस क्वेश्चन को समझना है कि हमने फाइंड आउट करना है वेक्टर ए। क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए। वेक्टर ए अगर इस साइड पे रहेगा तो ये देखें ये मैग्नीट्यूड जोन सा है ये इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यानी जो वेक्टर हमें चाहिए वो यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके आता है। अब मैग्नीट्यूड जोन सा है वो उसने हमें दे दिया है, मैग्नीट्यूड उसने कहा है हमारे पास है 2, ये 2 लिख दिया। अब यहाँ हमें चाहिए जस्ट ये वाला यूनिट वेक्टर ए चाहिए हमें, ए का यूनिट वेक्टर। तो ये जो हमारे पास गिवन वेक्टर है इसको लेट हम ए कह देते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i + 3j + 2k। इस वेक्टर का अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और इस 2 के साथ ये जो वेक्टर है इसका अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर फार्मूले में इस 2 के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो सा है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, दिए हुए वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि i, j और k के साथ जो वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लेते हैं और उनको हम जमा कर देते हैं। i के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5 का हमने स्क्वायर ले लिया, प्लस j के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर ले लिया और प्लस k के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। इन सबको जमा कर दिया, ऐड कर दिया। स्टार्ट में भी आपको बताया है कि अगर वेक्टर r हमारे पास हो xi + yj + zk तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, i के साथ जो कंपोनेंट है x उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस k के साथ जो कंपोनेंट है z उसका अब हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर भी ऐसे कि i के साथ 5 है उसका स्क्वायर, j के साथ 3 है उसका स्क्वायर, k के साथ 2 है उसका स्क्वायर। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या दे देता है 25। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 या 5 5 बार 25 प्लस 3 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 और 2 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इनको यहाँ पर आपने 2 बार ज़रब देनी है, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 को 2 से ज़रब नहीं देनी, यहाँ पर 10 नहीं लिखना 25 लिखना है, 25 लिखना है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 25 + 9 + 4, 25 + 9 + 4 ये हमारे पास बन गए हैं 38 का स्क्वायर रूट। अब देखें यूनिट वेक्टर जो हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास क्या है, यानी यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे 5i + 3j + 2k ओवर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया 38 का स्क्वायर रूट।
अब हमें क्या चाहिए, ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है, यानी ये जो हमारे पास अभी यूनिट वेक्टर निकाला है हमने, इस वेक्टर के वो पैरेलल है, यानी जो इसका यूनिट वेक्टर है उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो अब आपने क्या लिखना है, यहां पर आपने लिखना है रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर को अब आपने इसके मैग्नीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस फार्मूले की हेल्प से, यानी 2 इंटू 5i प्लस 3j प्लस 2k ओवर 38 का स्क्वायर रूट। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 10i प्लस 2 3 6j प्लस 2 2 4k ओवर 38 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। या अगर आपको इतनी क्लैरिटी नहीं हुई, इतनी समझ नहीं आई, तो आप इतना ज़हन में रखें कि आपने इसका क्या करना है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है और फिर ये जो इसने ऊपर मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ना, ये मैग्नीट्यूड 2, उसके साथ बस सिर्फ और सिर्फ आपने इस यूनिट वेक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब दे देनी है, तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कोई से भी दो वेक्टर्स हों अगर ए और बी, तो स्केलर प्रोडक्ट कौन सा है वो डिफाइन करना है। अब स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, अगर कहीं लिखा हो डिफाइन डॉट प्रोडक्ट तो ये एक ही बात है। आंसर है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज, यानी दो वेक्टर्स ए और बी का जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है ऐसे डिफाइन किया जाता है। ये देखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसके दरमियान ये जो डॉट है ये स्केलर को शो करता है। ये इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यानी वेक्टर ए का आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसके दरमियान जो एंगल होता है थीटा, उसका कॉस एंगल लेंगे तो हमारे पास वेक्टर ए डॉट बी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सिर्फ आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, तो आपने बस यहां से यहां तक लिख देनी है कि दो वेक्टर्स ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड ए डॉट बी if a is equal to i plus 2j plus 2k and b is equal to 3i minus 2j minus 4k। यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट लेना होता है तो अगर ये वेक्टर a हमारे पास ऐसे लिखा हो a1i plus a2j plus a3k और वेक्टर बी लिखा हो b1i plus b2j plus b3k, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं कि ये जो i के साथ वैल्यू होती है, ये देखें यहाँ पर i के साथ हमारे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है a1 और यहाँ पर i के साथ क्या लिखी हुई है b1। आपने क्या करना है, i के साथ जो वैल्यूज हैं दोनों वेक्टर्स में उनको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा a1 b1। इसी तरह j के साथ देखें क्या लिखा हुआ है a2 और इधर j के साथ b2, तो इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, इस तरह k की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो a डॉट बी जो सा दो वेक्टर्स का फाइंड आउट करना बहुत इजी है। इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हम देखें a डॉट बी निकालते हैं। सबसे पहले अब हमने क्या लिखना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू लिखेंगे i प्लस 2j प्लस 2k, बीच में डॉट का निशान और उसके बाद क्या लिखेंगे 3i माइनस 2j माइनस 4k, यानी पहले हमने वेक्टर a की वैल्यूज लिख दी फिर वेक्टर b को लिख दिया। अब देखें डॉट प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि पहले i के साथ जो वैल्यू है ये a1 और फिर i के साथ जो वैल्यू है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास i सिर्फ i लिखा हुआ है, इसके साथ जो वैल्यू है इट मीन्स वो हमारे पास क्या है 1 और इधर देखें i के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3, तो 1 और 3 को हमने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद देखें j के साथ लिखा हुआ है 2 और यहाँ j के साथ क्या लिखा हुआ है -2, तो हम क्या करेंगे प्लस साइन के साथ 2 इंटू -2 कर देंगे प्लस
फिर k के साथ हमारे पास पहली वैल्यू क्या है 2 और दूसरी वैल्यू क्या है -4, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी i के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा देने हैं, j के साथ जो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई करवा देनी है और k के साथ फिर जो वैल्यूज हैं उनको भी आपस में आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल a डॉट b जो सा आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 4 जार 8। 3 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास -1 आ गया और -1 और -8 हमारे पास क्या आ जाता है -9, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप a डॉट b बहुत ही इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड a प्लस b डॉट a माइनस b इफ वेक्टर a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। यानी हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, लेकिन दोनों वेक्टर्स को पहले एक बार प्लस करना है, फिर दोनों को माइनस करना है और फिर डॉट प्रोडक्ट इसी तरीके से ले लेना है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है a डॉट b, यानी दोनों वेक्टर्स के जो i, j और k के कंपोनेंट्स हैं उनको हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब दे देंगे। तो यहां से अब सोल्यूशन में हम इसका क्या करेंगे a प्लस b डॉट a माइनस b इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे वेक्टर a 2i प्लस 2j प्लस 3k, फिर प्लस b वेक्टर लिख देंगे 2i माइनस j प्लस k, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, फिर हम लिखेंगे वेक्टर a 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस b की वैल्यू लिख देंगे 2i माइनस j प्लस k। अब यहां से पहले हम इन दोनों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अंदर की ब्रैकेट्स खुलेंगी तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ से जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 2i माइनस j प्लस k डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर भी देखें 2i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ से हमने क्या किया है ब्रैकेट्स जो सी है वो रिमूव कर दी हैं। माइनस है बाहर ब्रैकेट के तो अंदर के सारे साइन यानी सारी अलामतें हमारे पास क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब सिंपल जैसे आपने जमा माइनस किया था हम इसको ब्रैकेट वाली रकमों को अंदर जमा माइनस कर लेते हैं। 2i प्लस 2i दिस वन, ये 2i और ये 2i ऐड होके हमें क्या दे देंगे 4i दे देंगे। उसके बाद देखें प्लस 2j और माइनस j हमें क्या दे देंगे प्लस 2 माइनस 1 1j आ जाएगा हमारे पास। फिर प्लस 3k और प्लस k हमें क्या दे देंगे प्लस 4k दे देंगे। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर देखें 2i माइनस 2i ये दोनों हमारे पास क्या होंगे कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0i। यहाँ 0i लाजमी लिखना है, काट के ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी ना लिखें आप। फिर प्लस 2j और प्लस j हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3j और प्लस 3k माइनस 1k। जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसके साथ जो कोफिशिएंट या वैल्यू होती है वो 1 होती है। 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 2k। अब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बिल्कुल ऐसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यानी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि यहाँ पर i के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4 लिखना है हमने और इस i के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0। 4 और 0 को हमने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद देखें j के साथ क्या लिखा हुआ है, इस j के साथ हमारे पास लिखा हुआ है 1j, 1 नहीं लिखते, और दूसरे j के साथ लिखा हुआ है 3। तो 1 और 3 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन 1 इंटू 3
जो फार्मूला था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, उस फार्मूले को अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ फॉलो कर रहे हैं। इस फार्मूले को यहाँ हम फॉलो कर रहे हैं। A इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K और B इज इक्वल B1I प्लस B2J प्लस B3K। डॉट प्रोडक्ट लेते हुए I के साथ A1 लिखा हुआ है और यहाँ I के साथ B1, तो A1 B1 लिखना है प्लस फिर दूसरा वेक्टर जो है J, फिर जो J की वैल्यू है पहले वेक्टर में A2 लिखी हुई है और दूसरे वेक्टर में B2, तो A2 B2 प्लस फिर K की वैल्यू A3 और B3। इसी रूल को अब हम यहाँ पर क्या है फॉलो कर रहे हैं। I के साथ यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 इंटू 0 प्लस J के साथ क्या लिखा हुआ है 1 और यहाँ J के साथ 3, तो 1 इंटू 3 प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, K के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 और दूसरे K के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2, 4 इंटू 2। बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 1 जार 3 प्लस 4 2 जार 8 और 8 और 3 कितने हो गए 11। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ भी इस क्वेश्चन का आंसर जो सा आपकी बुक में रॉन्ग दिया गया है और बहुत से आंसर जो से रॉन्ग हो सकते हैं, तो इससे परेशान नहीं होना कि हाँ भाई यहाँ पर आंसर और आ रहा है बुक में आंसर चेंज है। आंसर रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन मेथड जो है वो ठीक होना चाहिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 11 आता है, बुक वाला आंसर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसे स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते थे। तो इसका आंसर है The vector or cross product of two vectors A and B is defined as, यानी कोई से भी दो वेक्टर्स हो, वेक्टर A और वेक्टर B, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे डिफाइंड होता है A क्रॉस B, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको यहाँ क्रॉस पढ़ेंगे, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A फिर मैग्नीट्यूड ऑफ P साइन थीटा n हैट जो है इसकी डायरेक्शन को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k, तो हमने a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो सा है फाइंड आउट करना है। जब दो वेक्टर्स दिए जाएं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो सा है वो हम इस वे से लेंगे। अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर a इज इक्वल टू है a1i प्लस a2j प्लस a3k और दूसरा वेक्टर कोई b हमारे पास है b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब ये जो a1 a2 a3 और b1 b2 b3 हैं, ये क्या है इसके कोफिशिएंट्स को जो सा शो कर रहे हैं या इसके कंपोनेंट्स को शो कर रहे हैं। यहां पर अब हमने क्या लेना है a क्रॉस b लेना है। a क्रॉस b लेने के लिए अब हम क्या करते हैं इज इक्वल टू ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे i j k और इधर नीचे जो पहला ये वाला वेक्टर है a, इसके सारे हमने कोफिशिएंट्स लिख देने हैं या कंपोनेंट्स लिख देने हैं a1 a2 a3, यानी यहाँ पर जो i j k के साथ वैल्यूज हैं वो यहाँ हमने मेंशन कर देनी है। फिर b के साथ देखें क्या लिखा हुआ है b1 b2 और b3। ये इसका फार्मूला है a क्रॉस b फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जो a1 a2 a3 है वो पहले वेक्टर की वैल्यूज हैं। सेम इसी फार्मूले को यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे और a क्रॉस b जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। a क्रॉस b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखना है i j k। अब देखें पहला वेक्टर हमारे पास a है, जैसे यहाँ पर पहला वेक्टर हमारे पास a था, इधर भी पहला वेक्टर a है, तो इसके साथ जितनी भी वैल्यूज हैं i j k के साथ वो हमने पहले लिख देनी है, यानी वो a1 a2 a3 की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर देखें i के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2, तो वो 2 जो सा है हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखें j के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 और k के साथ 4, तो j वाली वैल्यू यहाँ हम लिख देंगे 3
और k के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है 4 वो हम यहाँ k के नीचे लिख देंगे। इसी तरह से अब दूसरे वेक्टर पर आ जाएं, b वेक्टर पर आ जाएं अगर, तो b के साथ क्या लिखा हुआ है i माइनस जे प्लस के। अब ये जो i है इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है उसके साथ 1 लिखा हुआ है, यानी हम इसको पढ़ेंगे 1i माइनस 1j प्लस 1k, लेकिन साथ 1 नहीं लिखते। तो i के साथ जो वैल्यू है वो 1 है, j के साथ जो वैल्यू है वो -1 है, साइन का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद k के साथ वैल्यू क्या है 1। जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आपने इस तरीके से क्या करना है, पहले वेक्टर की सारी वैल्यूज लिख देनी है, फिर दूसरे वेक्टर की सारी वैल्यूज जो सी है वो लिख देनी है। अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म जो सी है वो बन जाती है। तो इस डिटर्मिनेंट फॉर्म को अब हम सॉल्व कर लेंगे। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास होता है, सबसे पहले हमने ये i लिख देना है, उसके बाद ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनानी है। और देखें जब हमने ये i लिखना है तो इस i के साथ ये वाली रो आ रही है, दिस वन, ये रो, और उसके साथ ये वाला कॉलम आ रहा है, ये हमने निकाल देना है। देखें i के नीचे ये वाली सारी वैल्यू है और रो में ये वाली रो बन रही है और कॉलम में देखें हमारे पास ये वाला कॉलम बन रहा है, ये हमने निकाल देना है। पीछे जो वैल्यू बच रही है 3 4 माइनस 1 1, वो हमने यहाँ लिख देनी है, 3 4 -1 और 1। क्लियर हो गया। i जिस रो में है, इस रो में है, तो हमने क्या किया, ये वाली रो निकाल दी, जिस कॉलम है वो भी निकाल दिया, बाकी वैल्यूज इस फॉर्म में हमने क्या करना है, यहाँ मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ फार्मूले का लिखना है माइनस जे, हमेशा यहाँ माइनस ही लिखा जाएगा, माइनस जे। उसके बाद अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पर फिर उसी तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनानी है और जे के साथ देखें, अब जे को अगर हम देखें तो जे का ये वाला कॉलम बन रहा है, दिस वन, ये कॉलम निकल गया। उसके बाद रो जोन सी है, ये पहली ये बन रही है, ये भी निकल गई। पीछे हमारे पास कौन सी वैल्यूज बच गई, ये 2, ये 4, ये 1 और ये 1। तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, 2 4 1 और 1। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस के, इसको मैं अगेन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो आपकी खत्म हो जाए। 2 3 4 1 -1 1। देखें अब हमने क्या लेना है, k के साथ की वैल्यू, ये k लाई कर रहा है, तो k के साथ देखें ये रो बन रही है, ये रो सारी हम निकाल देंगे, ये कॉलम बन रहा है, ये भी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, दिस कॉलम भी अब हम निकाल देंगे। पीछे जो बच जाते हैं ये 2 3 1 -1, वो हमने यहाँ मेंशन करने हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 1 और -1, ये हमने यहाँ लिख देना है। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमने i के साथ डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है तो हमने क्या करना है, उस रो उस कॉलम को निकाल देना है, j के साथ भी उसी तरह से और k के साथ भी उसी तरह से हमने इस रूल को फॉलो करना है। इसके बाद देखें अगर 2/2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म है, उसको हमने सॉल्व करना है, या मैट्रिक लेवल पर भी सॉल्व करके आए हुए हैं, a b c d ऐसे 4 वैल्यूज इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो इसको जब हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे कि ये a और d आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a d, फिर फार्मूले का आएगा माइनस और b और c को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही रूल जो से अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू i हमारे पास ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर देखें a और d, a की जगह देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पर है a और d को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 और 1 लिखा हुआ है, तो हम इस 3 और 1 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1। फिर फार्मूले का देखें हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस, और फिर हमने b और c को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 इंटू -1 कर देना है। ये देखें यहाँ पर अगर लिखा हो 3 4 -1 और 1, इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं हम। तो ये देखें आप, सबसे पहले हमने क्या किया, 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया है इसी रूल को फॉलो करते हुए, फिर हमने क्या किया है, 4 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है।
नेक्स्ट अब देखें -j, इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये वाला स्टेप लिख रही हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी तो फिर मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगी। माइनस फिर हमने क्या करना है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस k आ जाएगा, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -1 -3 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आए 3 1 जार 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 1 जार 4। के बाद है -j, 2 1 जार 2, -4 1 जार 4, प्लस k के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और -3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 + 4 7, 7 आई, फिर 2 -4 -2, और ये -2 बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, +2j। 2 में से 4 को माइनस कर दें तो साइन माइनस का आता है, ग्रेटर वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का, -2 आ गया, और -2 को जब हमने j के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब देखें ये -2 और -3 -5, और -5 को जब k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -5k। अगर आपको साइंस का कोई इश्यू आ जाए तो आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपकी साइन यानी अलामत की मिस्टेक नहीं होती। मसलन अगर आप कैलकुलेटर से लिखेंगे 2 -4 तो वो आपको -2 देगा, और उसको फिर j के साथ कोफिशिएंट -1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो +2 दे देगा। इसी तरह से -2 -3 को जब कैलकुलेटर से करेंगे तो वो -5 दे देगा। अब ये हमारे पास आ गया है a क्रॉस b, a क्रॉस b की वैल्यू आ गई। हमने क्या फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, जैसे पिछले क्वेश्चंस पे मैंने आपको करवाया सेम वैसे ही i j k के साथ जो वैल्यूज हैं उनके आपने स्क्वायर ले लेने हैं और ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेना है। i के साथ 7 है उसका स्क्वायर, j के साथ 2 है उसका स्क्वायर, फिर k के साथ -5 है तो उसका स्क्वायर ले लिया, और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो a क्रॉस b का हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49, प्लस 2 2 जार 4, और प्लस -5 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है हमारे पास 25। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 49 में 4 और 25 जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 78 का स्क्वायर रूट, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स a is equal to 7i minus j plus k and b is equal to 2j minus 3k। यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला ये होता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो दो लाइंस ड्रॉ की हैं ये पैरेलल के लिए शो हो रही हैं, तो यहाँ पर आप पूरा पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे यहाँ पर लिख दिया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसका वेक्टर a और b का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उसका मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो a क्रॉस b का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं i j k, उसके बाद जो पहला वेक्टर है ये a, इसमें i के साथ जो कंपोनेंट है वो क्या है, 7, i के साथ वैल्यू है 7, वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद j के साथ लिखा हुआ है -1, वो j के नीचे लिख देना है, और k के साथ +1 है वो भी हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया। उसके बाद b की वैल्यू देखें क्या लिखी हुई है, 2j - 3k। यहाँ पर i जो सा है वो नहीं मेंशन, जो चीज मेंशन नहीं होती उसके साथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास i 0 हो जाएगा वेक्टर b में, j के साथ क्या लिखा हुआ है 2, और k के साथ क्या लिखा हुआ है -3।
अब इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को जो सा हमने सॉल्व कर लेना है, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आई, ये आपको पहले भी मैंने बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखें आई, जे और के लिखा हुआ होगा और यहाँ पर है 7 -1 एंड 1, उसके बाद 0 2 एंड -3। अब यहाँ से हमने क्या लिया है, ये आई लिया है, आई की वैल्यूज लिखने लगे हैं हम। जब हम इस साइड पे आई लिखेंगे तो क्या होगा, ये आई के साथ जो रो आ रही है, ये वाली रो, ये भी निकाल देंगे और ये जो कॉलम इसके नीचे आ रहा है इसको भी आपने क्या करना है, निकाल देना है। पीछे जो वैल्यूज बचती हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं। पीछे बच गया हमारे पास -1 1 2 एंड -3। उसके बाद यहाँ पर फार्मूले का माइनस, फिर आपने यहाँ लिख देना है जे। इसी तरह से जे जिस रो और कॉलम में आ रहा है वो वैल्यूज आपने निकाल देनी है। पहली रो निकल जाएगी और जे के जो साथ कॉलम आ रहा होगा वो भी निकल जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यूज बच जाएंगी, 7 1 0 एंड -3। ये देखें, जैसे अब हमारे पास क्या है, ये जे वैल्यू हमने उठानी है, जे, तो जे के साथ देखें ये वाली रो निकल जाएगी और ये वाला जो सा है वो कॉलम भी हमारे पास क्या है, निकल जाएगा। तो पीछे वैल्यू बच जाएंगी 7 1 0 -3 प्लस के के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 -1 0 एंड 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आई -1 इंटू -3, हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फार्मूले का माइनस और उसके बाद 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको 2/2 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आता है। यहाँ फार्मूला लिखने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। जैसे -1 1 2 एंड -3 है, तो हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, -1 और -3 को। उसके बाद फार्मूले का माइनस और फिर जो बाकी वैल्यूज रह जाती हैं 1 और 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -j, 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस के, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फार्मूले का माइनस और -1 को हमने क्या किया, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई -1 और -3 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या दे देंगे, 3, -1 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या दे देंगे, 2, -j, 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -21, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, प्लस k के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 2s are 14, माइनस प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से 3 में से 2 माइनस हो गए तो हमारे पास 1 रह गया। 1 आई की जगह हम जस्ट आई लिखेंगे क्योंकि इसके साथ हमें पता है 1 वैल्यू है। अब ये -21 -0 क्या देगा, -21, यानी 0 को किसी में भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, प्लस करें या माइनस करें, उससे उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -21 को जब हम -j से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +21j, और 14 + 0 14 और k के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14k आ जाएगा। अब ये हमारे पास आया है a क्रॉस b की वैल्यू आई है। हमें चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड जो सा है वो फाइंड आउट करना है। देखें यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे लेते हैं, i के साथ जो वैल्यू है 1 उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, प्लस j के साथ क्या लिखा हुआ है 21, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, प्लस k के साथ क्या लिखा हुआ है 14, इसका भी हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है और उसका स्क्वायर रूट। पहले भी मैग्नीट्यूड का फार्मूला बताया है कि अगर r हमारे पास हो xi प्लस yj प्लस zk तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, इज इक्वल टू i के साथ जो वैल्यू है x उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो वैल्यू है y उसका स्क्वायर प्लस k के साथ जो वैल्यू है z उसका स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो यहाँ पर भी हमने इसी रूल को फॉलो किया।
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर जब आप लेंगे यानी 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 बार ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 21 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 441 प्लस 14 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 638 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स में आ जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर्स 2i - j + 2k एंड 3i + 2 लैम्डा j आर परपेंडिकुलर। यहाँ पर उसने कंडीशन दी है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि उसमें डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए हम डॉट प्रोडक्ट 0 लेकर चलेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या कहते हैं, पहले वेक्टर को हम ए का नाम दे देते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i - j प्लस 2k एंड वेक्टर बी को हम नाम दे देते हैं एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 2 लैम्डा j। अब इसमें k वाली वैल्यू नहीं है तो हम यहां पर लिख देंगे प्लस 0k, यानी k की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। अब फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमारे पास कंडीशन क्या होती है, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर के लिए है। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स यहां आप परपेंडिकुलर भी लफ्ज लिख सकते हैं। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि a डॉट b यानी दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होता है 0 होता है। तो इन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। वेक्टर a की जगह वेक्टर a लिखेंगे 2i - j प्लस 2k, फिर दरमियान में डॉट और फिर वेक्टर b लिख देंगे 3i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 0k इज इक्वल टू 0। अब यहां से डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे कि i के साथ जो वैल्यूज हैं आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। यहां पर i के साथ क्या लिखा हुआ है 2 और सेकेंड वाले में i के साथ क्या लिखा हुआ है हमारे पास 3, तो हम क्या कर देंगे 2 × 3, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर j के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है ये -j है। -j का क्या मतलब है -1 और इधर j के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखें j के साथ है -1 और यहाँ j के साथ क्या लिखा हुआ है 2 लैम्डा। तो हम क्या करेंगे -1 × 2 लैम्डा, फिर प्लस k के साथ है वैल्यू 2 और दूसरी k के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 0 इज इक्वल टू 0। यहां से देखें 2 3 क्या हो गया 6, फिर प्लस माइनस 2 लैम्डा और प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। यहां से हमारे पास हो गया 6 - 2 लैम्डा, क्योंकि 0 को जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 6 - 2 लैम्डा ही रह जाएगा। अब 2 लैम्डा को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा। अब हमने क्या करना है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 6/2, ये क्या होगा 2 के टेबल पे आप इसको डिवाइड करें तो 2 3 6, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।